आप सभी को मेरा नमस्कार। रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम की तरफ से मैं हूं सागर और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है युवा का प्रहार, कोरोना की हार। और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को। देखिए युवा वर्ग देखिए किसी भी देश का युवा वर्ग अगर चाहे तो अपने देश के भविष्य और वर्तमान को और बेहतर बना सकता है। और इसी एक उम्मीद के साथ आज हम बात करने वाले हैं अपने देश में चल रहे सबसे बड़े अभियान और कोविड 19 के टीकाकरण के महत्व के बारे में। हमारे पास आमतौर पर बहुत से प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में भी कभी ना कभी आए होंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि उन प्रश्नों के आपको सही उत्तर हम दे पाएं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है कि कोविड टीके की जरूरत क्यों है? क्या मुझे, आपको और हमें जरूरत है टीका लगवाने की? तो देखिए बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि हाँ, हम सभी को जरूरत है टीका लगवाने की। कोविड 19 ने हमारे स्वास्थ्य तंत्र पर गहरा प्रभाव डाला है। जहां अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध नहीं थे, लोग ऑक्सीजन की तलाश में भटक रहे थे और हमारे डॉक्टर और नर्स इन रोगियों के इलाज के लिए दिन रात काम कर रहे थे। टीके हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हुए हमें कोविड के संक्रमण और गंभीर बीमारियों के जोखिम से बचाते हैं। इस प्रकार कोविड के टीके हमारी, हमारे परिवार और हमारे समाज की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार, समाज और पूरे देश का भला चाहते हैं तो आपको कोविड 19 का टीका जरूर लगवाना चाहिए। अगला जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है वो है टीके की जरूरत सबसे ज्यादा किसे है? देखिए टीका लगवाने की सबसे ज्यादा जरूरत वैसे तो हम सभी को है, लेकिन हमारी वृद्ध आबादी में कोविड संक्रमण की गंभीरता का खतरा सबसे अधिक है। और मौजूदा स्थिति में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एचआईवी, कैंसर, दिल से संबंधित समस्या वाले लोगों को कोविड संक्रमण का खतरा बहुत अधिक है। यदि आप बहुत से लोगों के साथ काम करने वाले फ्रंट वर्कर हैं और खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करते हैं, जैसे कि बस और ऑटो चालक हैं आप, या फिर अस्पताल के अन्य कर्मचारी हैं, कचरा संग्रह करता है, तो आपको जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है कि हमें ये टीके कहाँ से मिल सकते हैं और मैं टीकों तक कैसे पहुंच सकता हूं? देखिए वर्तमान में भारत में 18 से अधिक वर्ष के लोग अपने नजदीकी पीएचसी केंद्र या निजी अस्पतालों में टीके लगवा सकते हैं। आप कोविन प्लेटफॉर्म या आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद आप अपना निजी केंद्र चुन सकते हैं और टीका लेने का समय सुनिश्चित कर सकते हैं। आप किसी भी केंद्र पर वॉक इन भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टॉक खत्म होने पर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, आपको दिक्कत आ सकती है। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द पंजीकरण करवाएं और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। अगला प्रश्न जो हमारे पास आता है सबसे ज्यादा वो है आजकल किस तरह के टीके उपलब्ध हैं? देखिए कोविड 19 से लड़ने के लिए अब तक कई टीके उपलब्ध हैं। सरकारी केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध होने वाले दो टीके कोविडशील्ड और कोवैक्सीन हैं। हाल ही में स्पुतनिक वी को भी भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। इन सभी टीकों का सुरक्षा परीक्षण किया गया है और ये उपयोग के लिए सुरक्षित हैं। आप अपना स्लॉट बुक करने के लिए कृपया अपने पीएससी पर जाएं या कोविन आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर पंजीकरण करवाएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है वो है इन टीकों को कब लेना है, हमें कितनी बार टीका लगवाना चाहिए? देखिए यदि आपने कोवैक्सीन लिया है तो आपको 4 से 8 हफ्ते के अंतराल में टीके की 2 डोज लेने की आवश्यकता है और 6 से 12 हफ्ते यदि आपने कोवैक्सीन लिया है तो आपको 4 से 8 हफ्ते के अंतराल में 2 डोज लेने की आवश्यकता है और 6 से 12 हफ्ते यदि आपने कोविशील्ड लिया है, ताकि वैक्सीन से आपको पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। आपके द्वारा दिए गए टीके के प्रकार के आधार पर दूसरे डोज का समय भिन्न होता है, इसलिए अपना पहला शॉट लेते समय ये जरूर पूछें कि दोबारा कब वापस आना है। अपनी पहली डोज के खुराक के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद दूसरी डोज लेना ना भूलें। इन सभी टीकों का प्रभावकारिता दर 80% से ज्यादा है। ये टीके अस्पताल में भर्ती होने की दर को काफी कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि दूसरी खुराक लेने के 2-3 हफ्ते के बाद ये आपको पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है।
तो हो सकता है कि टीका लगवाने के बाद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े, आपको मामूली बुखार आ सकता है या फिर आपके शरीर में दर्द हो सकता है। लेकिन कोविड संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो उससे ना घबराएं और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है इन टीकों को कौन नहीं ले सकता है या किसको टीका लगवाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। देखिए, टीका उन लोगों के लिए उचित नहीं है जिन्हें कभी किसी दवा या अन्य टीकों से गंभीर एलर्जी रही हो। यदि आप वर्तमान में बीमार हैं और अभी आपको कोविड है तो इसे लेने के लिए कम से कम 3 महीने प्रतीक्षा करें जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाएं। साथ ही अत्यधिक बीमार या अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों के लिए टीके की सलाह नहीं दी जाती है। ये अभी बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस पर अभी अध्ययन चल रहा है और अभी अध्ययन पूरा नहीं हुआ है। यदि आपका शुगर या ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं है तो टीका लेने से पहले इनको नियंत्रित करने के लिए दवा लेने की सलाह दी जाती है। और मेरे द्वारा भी बताए गए सभी मामलों में कृपया पहले अपने चिकित्सक से परामर्श ले लें। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आता है इन टीकों के क्या दुष्प्रभाव या बुरे प्रभाव हुए हैं। देखिए, टीका लेने के बाद दुष्प्रभाव 1 से 3 दिनों तक रह सकते हैं। आपको थकान, शरीर में दर्द, हल्का बुखार महसूस हो सकता है। अन्य दुष्प्रभाव जैसे भारीपन, पसीना, हाथ में दर्द, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द सामान्य है। इसका मतलब है कि आपका शरीर वायरस से प्रतिरक्षा विकसित कर रहा है। इन दुष्प्रभावों के इलाज के लिए आमतौर पर पैरासीटामोल, डोलो या क्रोसिन का उपयोग किया जाता है। अगर आपको दुष्प्रभाव होते भी हैं तो कृपया वायरस से पूरी सुरक्षा के लिए दूसरी डोज जरूर लें, क्योंकि जो दुष्प्रभाव आपको टीके से होने वाले हैं उनके लिए तो आप दवाई ले सकते हैं, लेकिन कोविड के लिए टीका ही हमारे पास एकमात्र इलाज है। तो इसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और सभी लोग जरूर लगवाएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो हमारे सामने आता है, गंभीर दुष्प्रभाव होने पर क्या करें। देखिए, गंभीर दुष्प्रभाव वैसे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं, एलर्जी या दाने होते हैं, तो कृपया अपने आशा कार्यकर्ता या निकटतम पीएचसी से संपर्क करें जहां आपको टीका लगाया गया था। अगला प्रश्न आता है, क्या ये टीका मेरे और मेरे परिवार के लिए सुरक्षित है। जी बिल्कुल, ये आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और बाद में होने वाली इनफर्टिलिटी या गंभीर बीमारी की अफवाह सही नहीं है। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इन दिनों हमारे समाज में बहुत सी गलत सूचना और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। कृपया उनसे बचें। विश्वसनीय और सटीक जानकारी के लिए केवल MOHFW या WHO जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और सरकार इसकी सुरक्षा पर लगातार नजर बनाए रखी है। तो कृपया इन सभी अफवाहों से बचें और आपके आसपास अगर लोग ये धारणा बनाकर बैठे हैं कि अफवाहें सच हैं तो उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि वो घर से निकलकर वैक्सीन लगवाएं और अफवाहों पर यकीन ना करें। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है वो है, वैक्सीन के लिए पंजीकरण कैसे करें। तो देखिए, कोविड पर टीके का पंजीकरण करने के लिए आधार, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस या इलेक्शन कार्ड जैसे किसी भी आधिकारिक फोटो पहचान पत्र का उपयोग करके समय सुनिश्चित हम कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 या इससे ज्यादा है तो नजदीकी पीएचसी में जाएं। जाते समय अपनी मूल फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना ना भूलें। आप अपने नजदीकी स्थान पर टीका लगवा सकते हैं। याद रखें कि आपको एक ही टीके का यानी कोवैक्सीन या कोविशील्ड की दोनों खुराक लेनी है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं या प्रवासी हैं तो आप किसी भी राज्य या किसी भी शहर में अपनी पसंद का कोई भी डोज ले सकते हैं, चाहे वो पहली डोज है या फिर वो दूसरी डोज है। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस तरह से आप वैक्सीन लगवा सकते हैं और वैक्सीन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है, टीकों से जुड़ी मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो देखिए, हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपनी और अपने परिवार और समाज और पूरे देश की रक्षा करें। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने सभी मित्र और परिवार जो टीका लगवाने की पात्रता रखते हो उन्हें टीकाकरण के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए और उनका टीकाकरण करवाना चाहिए। कोई भी गलत सूचना ना फैलाएं और हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही संदर्भ लें। यहाँ नूरा हेल्थ द्वारा एक चैटबॉट दिया गया है जिसमें कोविड-19 और व्हाट्सएप पर टीकाकरण की विस्तृत जानकारी है। आप सेवा को सक्रिय करने के लिए 960677775
शून्य पर निशुल्क एक व्हाट्सएप संदेश भेज सकती हैं, या फिर आप हमें भी 8010781078 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजकर कोई भी अगर प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी के प्रश्नों का हम उत्तर दे पाए और आपके सभी के दिमाग में जो भी उलझने थी वैक्सीन को लेकर, उन सभी को हम दूर कर पाए। अब हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कृपया अपने घर से निकलकर वैक्सीन लगवाने जरूर जाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहना है। अब इसी के साथ मैं आप सबको अलविदा कहता हूं। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ हैं यंग मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो हैं डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर साहिल, डॉक्टर तरन, डॉक्टर शुभम और डॉक्टर आकाश। और इनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो कि वैक्सीनेशन और कोविड से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर आकाश, आप हमें बताइए, कोविड के टाइम पर जब आप वहां पर थे फ्लोर पर, क्योंकि आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं तो आपको जाहिर सी बात है वहां जाना पड़ा, सो किस तरह से आपने मैनेज किया? और क्योंकि हालात बहुत खराब थे, लोग भी डरे हुए थे और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो डर था, सो प्लीज बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कैसे आपने वो सब मैनेज किया? पहले वेव के मुकाबले दूसरी वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और सबसे ज़्यादा नुकसान दूसरी वेव ने ही पहुंचाया। तो बहुत मुश्किल था, सबके लिए बहुत मुश्किल था। एंड लोगों को समझाना, मतलब उनको एक्सप्लेन करना कि जो हो रहा है वो एक टाइम के बाद ओवर हो जाएगा, बहुत मुश्किल था। और बहुत लोगों ने अपने अ, अपने करीबियों को बहुत लोगों ने खोया है। तो मतलब मुश्किल तो था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाँ, बट आपने मैनेज कैसे किया वहां पर ऑन फ्लोर जब आप काम कर रहे थे? सो आपके अंदर डर भी था, सो हाउ डिड यू मैनेज? अ, बहुत देर हमारे मतलब दिन में खाने का टाइम नहीं मिलता था, सोने का टाइम नहीं मिलता था। हम पूरा टाइम ड्यूटी में लगे होते थे। तो हमारा ज़्यादा टाइम पेशेंट के साथ ही रहता था। तो अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनको जितनी सुविधाएं हम दे सके अपनी तरफ से उतना हम उनकी मदद करें। अ, सो बेसिकली जो डॉक्टर का एक धर्म होता है कि पेशेंट्स की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, तो उसी को आपने अपना मोटिवेशन बिल्कुल बनाया और इसी तरह से आप वहां पर हर दिन जाते रहे। बिल्कुल। सो अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे डॉक्टर शुभम से। सो डॉक्टर, आप हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने पेशेंट्स को कैसे मोटिवेट किया? क्योंकि कोविड था और सब लोग डरे हुए थे, हॉस्पिटल्स भी भरे हुए थे, लेकिन फिर भी पेशेंट्स वहां पर थे, वो डरे थे, तो आपने कैसे उनको मोटिवेट किया कि सब ठीक हो जाएगा? एक्चुअली पेशेंट से ज़्यादा ना फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी डरे हुए थे। तो जब वो देख रहे थे कि हम पीपी किट पहन रखे हैं और ग्लव्स वगैरह है, तो वो एक्चुअली लर्न कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें कि हाँ, इन्होंने ऐसा किया हुआ है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये सैनिटाइज़र जैसी चीज़ उनको उस टाइम पे पता चल रही थी, तो दे वर कीपिंग इट वेरी हैंडी, हाथ में लेके रखना और उसको हमेशा हैंड वॉश करना। और ये सब चीज़ें जब वो हमको देख रहे थे करते हुए, तो उन्होंने भी करना शुरू किया। सो दैट्स हाउ आई वाज लाइक, हाँ, आपको ऐसा करने से आप अपनी तो कर ही रहे हैं सेफ्टी, आप अपने घर वालों के लिए भी कर रहे हैं ये। सो आई टोल्ड देम दैट वे कि जो घर में बूढ़े लोग हैं, यू आर नॉट टेकिंग इन्फेक्शन टू योर हाउस। आप घर पे नहीं लेके जाएंगे इन्फेक्शन, आप यहीं पे ही ख़त्म करके जाएंगे। दैट्स हाउ दे वर लाइक, हाँ, अब हम हाथ धो के जाएंगे, डबल मास्क लगाएंगे और सारे मेजर्स लेंगे। सो इट वाज इजी फॉर मी टू कन्विंस देम। सो हम अगला सवाल पूछेंगे डॉक्टर तरन से। सो डॉक्टर, आप हमें बताइए कि आप पेशेंट्स के साथ होते हैं और आपको जाहिर सी बात है फिजिकली उनके साथ टच में रहना पड़ता है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट है एंड ऑल। सो आप क्या कुछ प्रिकॉशंस वहां पर लेते हैं और किस तरह से इंश्योर करते हैं अपनी सेफ्टी? सो हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे कि हम लोग का सबसे नंबर वन होता है पीपी किट। फेस मास्क ऑब्वियसली इज द फर्स्ट थिंग जो हमको देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि फेस मास्क ज़रूर पहना हुआ है हमने। बट पीपी किट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग कांटेक्ट में आते हैं ब्लड के साथ, पेशेंट के सारे दांत के सलाइवा के साथ, थूक के साथ। तो हम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे हाथ, हमारी पूरा बॉडी एंड हमारा फेस पूरी तरह कवर्ड हो। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली हमारे क्लिनिक्स में हर जगह पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे हर कुछ मीटर में हमने सैनिटाइज़र का बॉटल लगा रखा है। एंड कॉन्स्टेंट एंड व्हेन हम जब आप क्लिनिक एंटर करोगे तो वहाँ पे देयर इज अ कंप्लीट बॉडी सैनिटाइजेशन प्रोसेस। तो या ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें, हाथ धोना,
पोस्टर्स लगा रखे हैं सो दैट ताकि लोगों को समझ आए कि उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब वो क्लिनिक में बैठे हैं तो। So बेसिकली आप ही नहीं, प्रिकॉशंस पेशेंट्स को भी लेने चाहिए और आप इंश्योर करते हैं कि वो भी वो सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो ले रहे हैं, लाइक सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना। सो ग्रेट। सो अगला सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर साहिल से। सो डॉक्टर साहिल, आप हमें बताइए कि आपने वैक्सीन लगवा ली है? जी हाँ, मैंने वैक्सीन लगवा ली है और मैं सबको यही बोलूँगा कि आप भी जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। आपके अलावा आपके परिवार में जो भी हैं, माँ बाप, दादा दादी, जिनकी एज ज़्यादा है या फिर जो कुछ दूसरी बीमारियों से लड़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, बीपी की बीमारी हो गई, क्योंकि ये काफ़ी आम बीमारी है, तो अगर आप खुद को सिक्योर कर लेंगे तो आप अपने से उनको बीमारी लगने से रोक सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके हम सबको वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सिमरन, आप हमें बताइए कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कुछ सिम्टम्स आए या कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस की? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें हो रही हैं, सभी को कोई ना कोई सिम्टम निकल के आ रहा है या फिर अलग अलग बीमारियां हो रही हैं। सो आपको ऐसा कुछ हुआ, आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? हाँ, वैक्सीन लगवाने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकती है, और जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहाँ पे आपको थोड़ा 1-2 दिन के लिए दर्द भी रह सकता है। तो ये काफ़ी मतलब आम साइड इफ़ेक्ट्स है जो किसी भी वैक्सीन के साथ मोस्टली होता ही है। एंड अगर ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं 2-3 दिनों के लिए। एंड आई फील सबको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। आई ऑल्सो फील कि वैक्सीन से रिलेटेड बहुत लोगों के मन में कुछ डाउट्स भी हैं कि हमें, कुछ लोग डर रहे हैं कि वो वैक्सीन ना लगवाएं, पर वैक्सीन जो कोविड की आई है, पहली चीज़ लोगों के मन में ये है कि शायद वो बहुत कम टाइम में बनी है, कम समय में बनी है, तो शायद वो इतनी इफेक्टिव नहीं होएगी। पर एफिकेसी या जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो मोस्टली वैक्सीन की 60 to 80% है। चाहे आप जैसी भी, जो भी आपके पास आसपास अवेलेबल है, आप अगर उनको लगवाएंगे तो वो आपकी प्रोटेक्शन डेफिनेटली वो आपको देगी एटलीस्ट 60 to 80%। ऑल्सो वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में और भी डाउट्स हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि जो मोस्टली जो विमेन है, जो औरतें हैं, उनके मन में ये डाउट आ जाता है कि अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, उन्हें लगता है उन्हें नहीं लगवानी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं एंड वो आपको भी प्रोटेक्शन देगा, आपके आसपास वालों को भी प्रोटेक्शन देगा। जी बिल्कुल, आपको, आपकी पूरी फैमिली को, आपकी सोसाइटी को और पूरे नेशन को आप सिक्योर कर रहे हैं अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं। सो प्लीज वैक्सीन लगवाएं ज्यादा से ज्यादा। अगला सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर श्रुति से। सो डॉक्टर, आप हमें बताइए प्लीज कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और वैक्सीनेशन क्यों लोगों को लगवानी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक्चुअली फर्स्ट वेव जब आई तब भी इंडिया को काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मिल चुका था कि क्या हमें मेजर्स लेने हैं, क्या हमें ट्रीटमेंट रखना है। और सेकेंड वेव के बाद आई थिंक सबको बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है और क्या नहीं, सबके परिवार में, सबके आसपास। बीइंग अ डॉक्टर, अगर आज मैं वैक्सीनेटेड हूँ इसलिए ताकि मुझे अपने पेशेंट्स से इन्फेक्शन ना आए और मैं अपनी फैमिली में उसको जो है नहीं लेके जाऊँ, तो मेरे पेशेंट्स की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो वैक्सीनेशन जो है वो अब लगवाएं, और ताकि उनके आसपास भी सब सेफ रहे, हम भी उनसे जो है सेफ रहे। और यही है इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज कि आप वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कम्प्लीटली ये नहीं कोई प्रॉमिस करती वैक्सीनेशन कि आप ठीक रहोगे, लेकिन उससे होने वाले जितने भी आपको अगर आपको उसके बाद कोविड होता भी है तो उसके बाद भी सिवियरिटी आपकी इतनी नहीं पहुंचेगी और आप सेफ रहोगे अपने लेवल पे। जी बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल स्टाफ पिछले कुछ टाइम से लगातार काम कर रहा है और जब से कोविड स्टार्ट हुआ है ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग सेफ रहें, हमारी फैमिली सेफ रहे और लोगों को कम से कम प्रॉब्लम हो। लेकिन उसके बाद हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। मेडिकल स्टाफ तो अपना काम कर रहा है, उन्होंने वैक्सीन भी बना दी है, हॉस्पिटल्स में हमारा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जहां पर हमें वैक्सीनेटेड होकर ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर के पास भी फैमिली है, एक डॉक्टर को भी वापस अपने घर में जाना है। सो उसके लिए प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग वैक्सीन लगवाएं। सो अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वैक्सीन लगवाने से पहले जो आप लोग काम कर रहे थे और वैक्सीन लगवाने के बाद जो आप लोग काम कर रहे हैं, आपने क्या चेंजेस अपने अंदर देखे या क्या चेंजेस आप लोगों ने फ्लोर पर देखे? सो काम करने का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है, बिकॉज हालांकि ये पता है कि वो कम्प्लीटली प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, बट देयर इज
एक अच्छी डिग्री का प्रोटेक्शन है फिर भी हमें मिल रहा है। तो आई थिंक ये मेन चीज़ है कि वैक्सीनेशन के बाद ट्रीटमेंट करने में थोड़ा और लगता है कि हम कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन के पहले हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अभी हमारे पास जितनी भी वैक्सीन है वो सभी अपने आप में बहुत अच्छी है। तो हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई वैक्सीन अगर ये आएगी इसकी एफिकेसी ज़्यादा इसलिए हमें ये लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आसपास जो भी वैक्सीन मिल रही है आप वो लगवाइए। जो मैंने एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे देखा है अपने काम करने पे, तो जब कोविड आया था तो हर एक इंसान की तरह डॉक्टर भी उतना ही ज़्यादा जो था उससे डरा हुआ था, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी, कुछ नहीं था। तो अब जब वैक्सीन एक तरह की फर्स्ट लाइन डिफेंस पे आई है कि एक तरह की ये ऐसी चीज़ है जो आपको इससे पूरी तरीके से तो नहीं बचाएगी पर काफ़ी अच्छे एक एक्सटेंट पे इतना बचा लेगी कि आप खुद को और अपने आसपास सबको सुरक्षित रख सकते हो। तो आई थिंक हम भी आज बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं अपने पेशेंट के पास, उनको भी जो है इसकी सजेशन दे सकते हैं कि आप लगवाओ, क्योंकि हमने भी लगवाई है, हमें भी दिखा है कि इसका कितना एडवांटेज है। आज हम बाहर जाते हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। सेकेंड वेव के बाद ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी चीज़, लेकिन क्योंकि वैक्सीनेटेड है और धीरे धीरे और ज़्यादा वैक्सीनेटेड होती जा रही है हमारी पॉपुलेशन, तो ये एक काफ़ी बड़े लेवल पे एक सेफ्टी मेजर की तरह आ रहा है टू प्रोटेक्ट यू एटलीस्ट 70 to 80%। दूसरा एक सवाल जो हर एक बंदे के दिमाग में रहता है वो ये है कि वैक्सीनेशन के बाद हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन से पहले भी हम ऐसे काम कर रहे थे और बाद में भी हमारे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मैं यही कहूँगा, आप अगर इस बात से डर रहे हैं तो मत डरिए, जाइए और जितनी जल्दी हो सके अपनी वैक्सीनेशन करवा लीजिए। अल्टीमेटली वैक्सीन है वो, वैक्सीन से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आएंगे, साइड इफेक्ट्स ज़रूर आएंगे, बट टेक इट एज अ साइड इफेक्ट्स ओनली। मतलब वैक्सीन आप टेटनस का भी लगवाते हैं, उसमें भी स्वेलिंग आती है, तो इसको वैक्सीन को वैक्सीन की तरह लीजिए कि आपके भले के लिए है ये। क्योंकि कोविड होने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आई थिंक उससे बेटर तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नाइस। जी बिल्कुल, वैक्सीन में मैग्नेट आ रही है, वो लोग उनसे आयरन आके चिपक जा रही है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी है। सो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, और जो लोग इन अफवाहों से डरे हुए हैं उनके लिए कोई लास्ट मैसेज जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं? पहली चीज़ तो जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉलो करते हैं वो फॉलो करना बंद करें, क्योंकि वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं कि उनमें कोई चिप्स है या फिर ये कोई आई डोंट नो इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपने बोला कि जनरेट हो रही है और समथिंग, ये सब चीज़ें गलत है। बिकॉज हम लोग जो बात कर रहे हैं हम सब ने वैक्सीन लगवाई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोविड जो है वो इससे पहले भी बहुत सारे पैंडेमिक्स आए हैं, ये कोविड हमारे लिए भी बहुत न्यू है और सब लोगों के लिए न्यू है ये चीज़। लेकिन अगर हमारे पास एक मेजर है, एटलीस्ट एक मेजर है विच इज़ वैक्सीनेशन टू कंट्रोल इट टू इन किसी तरीके से किसी मात्रा में, तो उससे हम डर क्यों रहे हैं? इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी और क्या है? सो आई थिंक हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए और मिथ्स को बिलीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज वैक्सीन इज सेफ। ऐसा नहीं है कि इवन आफ्टर वैक्सीनेशन स्टिल आपको प्रिकॉशंस सारे लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कम्प्लीटली अब बिल्कुल मास्क बिना घूम सकते हैं, सैनिटाइज नहीं करेंगे, आप ग्रुप गैदरिंग्स वगैरह आप करेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। वैक्सीनेशन लगवाइए, अपने लिए नहीं तो अपने साथ वालों के लिए। जी बिल्कुल। सो ज्यादा से ज्यादा आप लोग वैक्सीन लगवाएं और इंश्योर करें कि आप, आपकी पूरी फैमिली, आपकी सोसाइटी और जितने भी चेहरे आपके आसपास जिनको देखकर आपको लगता होगा कि यार कितने अच्छे लोग हैं, मुझे कितनी पॉजिटिव वाइब मिलती है इनसे मिलने से या फिर उनकी बस शक्ल भर देख लेने से। सो अगर आप ये चाहते हैं कि वो चेहरे मुस्कुराते रहे, उनकी मुस्कुराहट बनी रहे, तो इसके लिए प्लीज सब लोग वैक्सीन लगवाएं और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को प्रमोट करें, क्योंकि हमें सिर्फ कोविड को नहीं हराना, हमें देश को जिताना है, हमें पूरी दुनिया को जिताना है, हमें ह्यूमैनिटी को जिताना है। और ये आज की डेट में आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर आप अपने घर से निकलकर वैक्सीन लगवा लेंगे। सो प्लीज तब तक अपने घर पर रहें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। और प्लीज ये बिल्कुल ना देखें कि फिलहाल आपको कौन सी वैक्सीन मिल रही है, चाहे वो कोविडशील्ड है या फिर कोवैक्सीन है। जो भी आपको मिल रही है प्लीज आप जाइए, क्योंकि वैक्सीन का काम है आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज बनाएगी और इतना इंश्योर करेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर सके। सो प्लीज जो भी आपको मिलती है आप जाइए और लगवाइए। इवन आपको 70, 80 या 90 दिन हो भी जाते हैं, उसके बाद भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक दुनिया से चला नहीं जाता है, जब तक
लास्ट पर्सन का नेगेटिव केस नहीं आ जाता है तब तक हमें घर पर रहना है और ये इंश्योर करना है कि हम सेफ है, हमारे परिवार वाले सेफ है, हमारी सोसाइटी सेफ है और ये पूरा नेशन सेफ है, जिसको हम बोलते हैं मेरा भारत महान। तो अब इसी के साथ धन्यवाद।